गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्कालर मैट्रिक ट्यूटोरियल। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए आपका जो 7/7/2022 यानी 7 जुलाई 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था ITI के लैंग्वेज पेपर का, जी हाँ फ्रेंड्स, मैं उसी लैंग्वेज पेपर के हिंदी सब्जेक्ट को आज लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी को देखने वाले हैं। किसको देखेंगे? हिंदी को। और हिंदी का सेट कौन है? जे सेट है। और दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं एक बार कि यह जो मेरा चैनल है स्कालर मैट्रिक ट्यूटोरियल, इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 10th तक की वीडियो को अपलोड की जाती है, प्लस क्लास 12th और ITI से रिलेटेड भी क्वेश्चन वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जितने भी वीडियो है उस तक नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके। तो फ्रेंड्स मैं ज़्यादा देर नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अभी 100 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं जो पूछा गया है 7 तारीख के एग्जाम में, 7 जुलाई 2022 के ITI के लैंग्वेज पेपर एग्जाम हिंदी में। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इस पर आप देख सकते हैं सेशन कितना का है, तो सेशन 2020 से 22 का है। तो आइए फ्रेंड्स सेशन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है सुनिए। कहता है फर्स्ट, नंबर सी को किस कृति के लिए 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? नंबर सिंह को किस कृति के लिए 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो उनकी एक कविता जिसका नाम है कविता के नए प्रतिमान, इन्हीं कविता पे उन्हें 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर, प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो प्रगीत और समाज नंबर सिंह द्वारा लिखा गया रचना है, और यह क्या है? एक तो निबंध है। क्या है? निबंध है। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीयता संबंधी विचारों तथा भावों को काव्य रूप देने वाला राष्ट्र कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ड्राफ्टमैन की नौकरी ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस स्थान पर की थी? तो ड्राफ्टमैन की जो नौकरी है ओम प्रकाश वाल्मीकि चांदा महाराष्ट्र में किए थे। कहाँ किए थे? चांदा महाराष्ट्र में। तो 4 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 सॉरी यहाँ पे इसका काउंटिंग मिस हो गया है PDF फॉर्म बनाने के चक्कर में। तो 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, नई कविता आंदोलन के अंतिम दौर में किसका उदय एक कवि के रूप में हुआ? तो मलयज का हुआ। किसका हुआ? कवि मलयज का। नेक्स्ट में है 7 नंबर क्वेश्चन में, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार रचने और भोगने का रिश्ता कैसा है? तो द्वंद्वात्मक है। कैसा है? द्वंद्वात्मक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 6 में है ये, ओम प्रकाश वाल्मीकि की माता जी का क्या नाम था? सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है उनके माता का नाम क्या है? मकुंदी है। कौन है? मकुंदी देवी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये है फ्रेंड्स, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता प्यार से इन्हें क्या कहते थे? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मुंशी जी के नाम से पुकारते थे। किस नाम से बोलते थे? मुंशी जी के नाम से। 9वां नंबर क्वेश्चन है, जूठन शीर्षक पाठ में सूखी पुड़िया किन दिनों काम आती थी? तो जूठन जो है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, और यह जो रचना है उसमें बरसात के दिनों में जूठन काम आते रहते हैं, और बरसात के दिनों में लोग क्या करते हैं? उसको थोड़ा पानी में फैला देते हैं और फिर उसको गर्म से करके और उसमें नमक छिड़क के खाते तो बहुत अच्छे मज़ा आता है उसको खाने में। फ्रेंड्स 10वां नंबर क्वेश्चन को आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पे। 10 नंबर क्वेश्चन है ये, शोक और भड़कीले रंग संवेदनाओं को सबसे बड़ी तेज है किससे? तो उभारते हैं। किससे? उभारते से। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है कहता है न्याय शब्द कौन सा लिंग है? तो जो न्याय शब्द है वह कौन सा लिंग है? इसका पुल्लिंग है। न्याय किसका लिंग है? पुल्लिंग का है। नेक्स्ट में है
13 नंबर सवाल, नासिका शब्द है तो नासिका कौन सा शब्द है? नासिका जो है वह तत्सम शब्द है और नासिका का जो तद्भव रूप क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नाक हो जाएगा। तो नासिका जो शब्द है वो कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट में है चंचल शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो चंचल जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? चंचला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंचला। क्या हो जाएगा? चंचला। नेक्स्ट में है 14 नंबर क्वेश्चन, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित होता है उन्हें क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको कारक कहते हैं। नेक्स्ट में है कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तो कर्ता ने होता है। क्या होता है? कर्ता ने कर्म को। नेक्स्ट में है 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो दूध क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट में आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं थोड़ा सा बड़ा करके। 17 कह रहा है यहाँ पे कि वर्षा के लिए मेघ चाहिए किस कारक का उदाहरण है? वर्षा के लिए मेघ चाहिए, यहाँ पे देखिए वर्षा के लिए क्या है? संप्रदान कारक की क्या पहचान है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो क्या होता है? को के लिए, तो संप्रदान कारक क्या है? पहचान है। नेक्स्ट में है 18 नंबर, उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने। उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो सबसे पहले आप इसमें छटैया कीजिए। प्रश्नवाचक नहीं होगा, संबंधवाचक इसमें काके की क्या संबंध होता है, अनिश्चयवाचक इसमें अनिश्चय का कोई भावना ही नहीं, इसलिए क्या होगा? ये निजवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निजवाचक। तो 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? निजवाचक। सॉरी, यह निजवाचक भी नहीं, क्या होगा? यह एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट में है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन संख्यावाचक विशेषण है? तो संख्या यानी जिसे संख्या का बोध हो। तो देखिए यहाँ पे 30 दिन पूछेगा यहाँ पे कि महीने में 30 दिन होते हैं, तो कितने दिन होते हैं? तो 30 दिन होते हैं। इस प्रकार 30 दिन क्या हो गया? आपका संख्यावाचक विशेषण का एग्जाम्पल है। आइए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लड़का आया था, क्या बोलता है कि लड़का आया था में कौन काल है? तो था है, तो क्या हो जाएगा? ये भूतकाल हो जाएगा। नेक्स्ट में है बिना वेतन के लिए एक शब्द क्या होता है? यानी वैसे व्यक्ति जिन्हें वेतन प्राप्त नहीं होता उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो अवैतनिक होता है। क्या होता है? अवैतनिक। आइए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं इसी के माध्यम से। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जितने भी स्टूडेंट इस बार एग्जाम दिए 2022 में उन तक। आइए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, अब तक करना यानी अब तब नहीं बोलता था किसी को कि अब कर दूंगा तब कर दूंगा, इसका अर्थ क्या होता है? तो बहाना करना। क्या होता है? बहाना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब का उच्चारण किस अंग से होता है? तो ब का जो उच्चारण किस होता है? ओष्ठ से। जो भी पवर्ग है उसका जो किस होता है? ओष्ठ से होता है, प्लस की हर्षु या दीर्घु दोनों का किस होता है? ओष्ठ से होता है। नेक्स्ट में है 24 नंबर क्वेश्चन, तिरस्कार शब्द का विच्छेद क्या होगा? तो ति जोड़ कार। क्या हो जाएगा? ति जोड़ कार। ये व्यंजन संधि का किसका है? एग्जाम्पल है। किसका है? व्यंजन संधि का। नेक्स्ट में है 25 नंबर, निम्न में कौन शुद्ध है? निम्न में कौन शुद्ध अशुद्ध शब्द है? सॉरी क्या है? निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है? तो सबसे पहले आप जानिए कौन शुद्ध है। एकत्रित शुद्ध है, कौशलता शुद्ध है, तात्कालिक शुद्ध है, लेकिन ये गोपित जो है वो क्या है? अशुद्ध है। ये गोपित जो है वो आपका ऐसे लिखाएगा। कैसे लिखाएगा? इस प्रकार से लिखाया जाएगा। आइए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि भूकंप जो शब्द है वह कौन सी संज्ञा है? तो भूकंप जो शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। किसका है? जातिवाचक संज्ञा का। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हानि जो शब्द है वह कौन लिंग है? यानी हानि स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है? तो हानि जो शब्द है वह कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द? स्त्रीलिंग शब्द है। आइए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा स्पीड बढ़ रहा हूँ क्योंकि हमें अभी भी 100 क्वेश्चन को देखना है इस वीडियो के माध्यम से। और आप जानते हैं कि यदि वीडियो क्या होता है? बड़ा होता है तो बच्चे देखना पसंद नहीं करते उसे, इसलिए मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को थोड़ा स्पीड देखूँ। आइए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो पुत्रवती। क्या हो जाएगा? पुत्रवती। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट में है करा है आगे कि मोहन ने घड़े से पानी ढाला कौन कारक है? तो संप्रदान कारक, संबंध कारक, अपादान कारक, अधिकारण कारक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपादान कारक। कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक। क्योंकि देखिए मोहन ने तो घड़े से तो पानी डाला, लेकिन किससे डाला? घड़े से। यहाँ जो से है वो किसका पता होता है? अपादान कारक का। 30 नंबर सवाल है
30 नंबर में कह रहा है, क्या कर रहा है, तुम्हें क्या चाहिए, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो प्रश्न पूछने का बोध होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट में है 31 नंबर क्वेश्चन, दत्तात्रेय के दुख शीर्षक कहानी किसकी रचना है। तो दत्तात्रेय के दुख शीर्षक कहानी जो रचना है वह किनकी रचना है, तो उदय प्रकाश की रचना है। किसकी रचना है, उदय प्रकाश। किसकी रचना है, उदय प्रकाश। ये 100% गारंटी है कि यह उदय प्रकाश की ही रचना है। आप कहीं से भी इसका प्रूफ कर सकते हैं। कोई बच्चे ने इसका बी ऑप्शन मारा है एग्जाम में, इसलिए क्या है, एक रॉन्ग आंसर है, क्योंकि मुझे यह क्वेश्चन अपने बच्चे के द्वारा प्राप्त किया गया है। आइए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तिरछ शीर्षक कहानी इसको क्या कहा गया है। तो तिरछ जो शीर्षक कहानी है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, यह एक जादुई यथार्थ की क्या है, कहानी है। सॉरी, ये उदय प्रकाश द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया, उदय प्रकाश द्वारा। ये तो यह जो कहानी है तिरछ, वह जादुई यथार्थ की क्या है, कहानी है। क्वेश्चन बहुत वीआई है, आपके क्लास 12 के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और ITI के भी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट में है 33 नंबर क्वेश्चन, इवान द मित्रिच चेख्योव किस खेल का आनंद ले रहा था। तो इवान द मित्रिच चेख्योव जो है वह ऑप्शन नंबर ए लकलोचचे दे कर्नविल का लकलोचचेस दे कर्नविल का क्या लगता है, ये आनंद ले रहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन को। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने हैं दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को लाइक करते रहे, सेशन को स्टार्ट करते रहे, शेयर करते रहे। आइए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। 1870 से 90 ईस्वी के बीच 1870 ईस्वी से 90 ईस्वी के बीच गाइडी मोपासा की कितनी यात्रा पुस्तकें प्रकाशित हुई। तो कितना हुआ था, 3 गो हुआ था। कितना, 3 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारमेन कौन थी। तो कारमेन जो है वह फ्रैंकवा की आया। यहाँ पे आया का अर्थ क्या होता है, नौकरानी। क्या होता है, नौकरानी। तो कारमेन जो है वह फ्रैंकवा की क्या है, नौकरानी है, इसलिए क्या कहा गया इसमें, फ्रैंकवा की आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, घ का उच्चारण स्थान क्या है। तो घ किस होता है, कंठ वर्ण है, इसलिए किससे हो जाएगा, ये कंठ से होगा। नेक्स्ट में है 37 नंबर सवाल को देखेंगे इस प्रकार। 37 नंबर का सवाल कर रहा है, संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सम जोड़ गम यह व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। किसका, व्यंजन संधि का। नेक्स्ट में है, निम्न में कौन शुद्ध है। तो शुद्ध क्या है, देखिए, तत्व भी शुद्ध है, परीक्षा भी शुद्ध है, परंतु भी शुद्ध है, लेकिन नुपुर क्या है, एक अशुद्ध वाक्य है। नुपुर कैसे लिखा है शुद्ध में, तो नु पद रू करपू अल, क्या हो जाएगा, नुपुर, इसलिए क्या है, ये नुपुर इसमें अशुद्ध है। 39 नंबर सवाल कहते हैं कि हरि शब्द की संज्ञा कौन सी है। तो हरि किसी खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट में 40 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 40 नंबर जो सवाल कर रहा है, छात्रावास शब्द कौन संज्ञा है। तो छात्रावास क्या हो जाएगा, यह एक जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट में है, उसने कहा था शीर्षक पाठ में किसने तुम्हें बोधा की कसम और सुबेदारने की सौगंध जो इस गाड़ी में न चल जाओ। कहता है कि उसने कहा था, पाठ जो है उनसे यह पंक्ति को लिया गया है। तो कहता है कि उसने कहा था, शीर्षक पाठ में किसने कहा कि तुम्हें बोधा की कसम और सुबेदारने की सौगंध जो इस गाड़ी में न ले जाओ। तो ये कौन बोलते हैं, लहाना सिंह बोलते हैं। किसको बोलते हैं, बोधा सिंह को और सुबेदार को बोलते हैं। किनको बोलते हैं, बोधा सिंह और सुबेदार को। जब लहाना सिंह क्या होता है, गोली लग जाता है तब। नेक्स्ट में है 42 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के पिता का क्या नाम था। तो जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम था हर्षुदयाल। क्या था नाम, हर्षुदयाल। नेक्स्ट में है 43 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर किस स्कूल में प्रधानाध्यापक रहे। तो वे रामधारी सिंह दिनकर HE स्कूल बरबीघा में थे। किस में थे, HE स्कूल बरबीघा में क्या रहे, वो प्रधानाध्यापक के पद पे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब 44 नंबर कर रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के अनुसार नाड़ी की प्रधानता कब से हुई। तो अर्धनारी शीर्षक जो पाठ है उसके अकॉर्डिंग नाड़ी की जो प्रधानता है
पराधीनता वह कब से होगी, जब मनुष्य जाति ने यानी जब मानव जाति ने कृषि का क्या कर लिया, आविष्कार कर लिया, तब से क्या होता है, नारी की पराधीनता समझा जाता है। पराधीनता का क्या होता है कि दूसरे के अधीन होना चाहिए, यानी दूसरे पे डिपेंड हो गया, कब से, नारी, यानी नारी क्या हो गया, घर में रह गया और पुरुष क्या करने, बाहर के काम को संभालने लगे। आइए क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं अब। 45 का रहा यहाँ पे कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का मूल निवास स्थान कहाँ था। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का मूल निवास स्थान करतारपुर कहाँ है, पंजाब में, कहाँ है, करतारपुर पंजाब में है। नेक्स्ट 46 नंबर सवाल, अज्ञेय जी ने नियमित लेखन कब से शुरू किया। तो अज्ञेय जी ने नियमित लेखन यानी कि रेगुलरली लेखन जो है वह 1930 के बाद किया। कब, 1930 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी में मालती लेखक की कौन लगती है। तो रोज शीर्षक कहानी जो है उसमें मालती जो है वह लेखक के दूर के रिश्तेदार की क्या लगती है, बहन लगती है। क्या लगती है, दूर के रिश्ते की बहन। नेक्स्ट में 48 नंबर सवाल, भगत सिंह की माता का क्या नाम था। तो भगत सिंह की जो माता है उनका नाम क्या था, तो उनकी माँ का नाम विद्यावती थी। क्या थी, विद्यावती। नेक्स्ट में है 49 नंबर सवाल, घनिष्ठ क्रांतिकारी मित्र सुखदेव के नाम भगत सिंह का ऐतिहासिक पत्र कौन सा है। तो एक लेख और एक पत्र है। क्या, एक लेख और एक पत्र। 50 नंबर क्वेश्चन को आप देखने वाले हैं। कहते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ। तो जगदीश चंद्र माथुर जी है उनका जन्म कब हुआ था। तो 16 जुलाई 1917 को। कब, 16 जुलाई 1917 को। नेक्स्ट है 51 नंबर सवाल, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत यानी कि अलग होकर हिंदी में आए उन्हें क्या बोलते हैं। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। यानी संस्कृत के विरुद्ध क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। और जो सब संस्कृत के क्या होते हैं, मूल होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। आइए 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि अपराध शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अपराध शब्द जो है उनमें उपसर्ग कौन सा है। आपको पता होगा कि जो उपसर्ग होते हैं क्या लगते हैं, शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय क्या लगते हैं, शब्द के अंत में लगते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 53 भी इसी तरह का क्वेश्चन आ गया कि दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो दर्शनीय जो शब्द है उसमें अनीय प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, अनीय प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर प्रश्न, फल शब्द का विशेषण क्या होगा। तो फल का जो विशेषण क्या होगा, फलित हो जाएगा। क्या होगा, फलित। क्या हो जाएगा, फलित हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 नंबर सवाल, यथाशक्ति कौन सा समास है। तो यथा जो शक्ति वह समास है वह अव्ययी भाव समास का क्या है, उदाहरण है। जिसका पूर्व पद क्या हो, अव्यय हो, उपसर्ग हो, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास भी कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं इसी प्रकार से। दोस्तों मैं आपको बार बार कर रहा हूँ कि आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को भगा के ना देखें। यदि आप देखना चाहते हैं वीडियो को तो पूरा देखें, अन्यथा वीडियो को ना देखें। आइए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं क्या कहता है कि गोली से घायल बच्चे कौन पदबंध है। तो गोली से जो घायल बच्चे होते हैं वह पदबंध किसका है, संज्ञा पदबंध का एग्जाम्पल है। किस पदबंध का, संज्ञा पदबंध का। नेक्स्ट में 57 नंबर क्वेश्चन, उसने न केवल गरीब को लूटा बल्कि उसकी हत्या भी कर दी, कौन सा वाक्य है। तो यह एक संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल है। और जब सिंपल वाक्य हो जैसे राम खाता है, खेलता है, सोता है, मिश्र वाक्य लिए जैसे राम खेलता है, राम पुपरी गया है और पुपरी से सीतामढ़ी जाएगा, इसमें जो और वर्ड है ये क्या कहलाएगा, इसको मिश्र, यानी दो वाक्यों को यहाँ पे क्या कर रहा है, जोड़ रहा है यहाँ पे, इसलिए क्या कहलाएगा, ये मिश्र वाक्य कहलाएगा। लेकिन इसने क्या कहा कि उसने न केवल गरीब को लूटा बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। यहाँ पर जो कॉमा लगा है इससे आप पता कीजिएगा कि यह ये संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल है। आइए 58 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है। निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है। तो बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। ऑप्शन नंबर ए, आपका भव दिए, किसी भी आदमी को भेज दो, केवल संकेत है। तो आप लेटर जब भी लिखते होंगे तो आप देते होंगे नीचे में कि आपका भव दिए छात्र। क्या आप कभी भव लिखते हैं, नहीं, क्या लिखते हैं, हमेशा आप भव दिए लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है 59 नंबर प्रश्न में, आम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो आम का जगह अमृत फल, क्या होता है, अमृत फल। नेक्स्ट में है बसंत का विलोम क्या होगा। तो बसंत क्या होगा, पतझड़, क्या होता है, पतझड़ होता है बसंत का विलोम शब्द। नेक्स्ट सवाल है 61 नंबर सवाल, कहता है जौ लही अम्ब में डाभ न हुई, यहाँ पे डाभ होना चाहिए, मिस प्रिंटिंग है। तो लही सुगंध बसाई न कोई,
ठीक है। कहते हैं कि जब तक क्या होगा आम में डाब नहीं होगा, यानी मंजर नहीं आएगा, तब तक क्या होगा आम की सुगंध नहीं आती है। यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो यह जो पंक्ति है वह करबक से लिया गया। किससे लिया गया है? करबक से, जिसके राइटर कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी है। नेक्स्ट में 62 नंबर सवाल में कि सूरदास की अभिरुचि किस में थी? तो सूरदास की जो अभिरुचि है वह पर्यटन में भी है, सत्संग में भी है, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य में भी है। इसलिए क्या होगा राइट आंसर? इनमें सभी होगा। क्या हो जाएगा? इनमें सभी, पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति और वैराग्य, तो क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न कहता है कि सूरदास ने शिक्षा कैसे ग्रहण की? तो सूरदास जो है वह स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी के द्वारा क्या कर लिया? अपनी शिक्षा को ग्रहण किया। नेक्स्ट में है परिवार द्वारा प्रत्यक्त होने पर तुलसीदास का पालन पोषण किसने किया? तो चुनिया नामक दासी ने किया था। किसने? चुनिया नामक दासी ने तुलसीदास का परिवारस किए थे। नेक्स्ट है रामलला नहछू। रामलला नहछू के रचनाकार कौन है? तो ये तुलसीदास की रचना है। किसकी है? तुलसीदास की रचना कौन? रामलला नहछू। दोस्तों अगला नंबर 66 नंबर प्रश्न है तुलसीदास अपने गृहस्थी कैसे चलाते थे? तो तुलसीदास जो है वह राम नाम की भक्ति करके यानी कथा वचन करके की वृत्ति से क्या करते थे? अपनी गृहस्थी को चलाते थे। नेक्स्ट में है नाभादास का अस्थायी निवास स्थान कहाँ था? तो नाभादास का जो अस्थायी निवास स्थान है वह वाराणसी में है। कहाँ? वाराणसी में। सॉरी, नाभादास का जो अस्थायी निवास स्थान है वह वृंदावन में। कहाँ है? वृंदावन में, मिस्टेक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूषण के पिता का क्या नाम था? तो भूषण के जो पिता है उनका नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी। क्या नाम है? रत्नाकर त्रिपाठी। नेक्स्ट में है रस अलंकार नायिका भेद आदि का निरूपण करते हुए उदाहरण के रूप में कविता करने वाले कवियों को क्या कहते हैं? तो उन कवि को हम क्या बोलते हैं? रीतिबद्ध कवि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रीतिबद्ध कवि। किस तरह कवि? तो जो रस अलंकार नायिका भेद का निरूपण करते हुए उदाहरण देते कविता में उन्हें क्या बोलते हैं? रीतिबद्ध धारा के कवि कहते हैं उन्हें। आइए 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब मात्र 31 प्रश्न का बच गया है। कहता है कल्याणी परिणय शीर्षक नाटक किनकी रचना है? तो कल्याणी परिणय जो शीर्षक नाटक है उसके रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। इनकी रचना है जयशंकर प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट में है कहीं नहीं वहीं शीर्षक कविता संकलन से ली गई कविता में कौन सी है? यानी इसमें से कौन ऐसी कविता है जो कहीं नहीं वहीं से लिया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार जीत। क्या होगा? हार जीत अशोक वाजपेयी की क्या है? रचना है जो कहीं किससे लिया गया है? कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। नेक्स्ट 72 नंबर प्रश्न कौन कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए? क्या बोलते हैं? कौन कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए? तो बूढ़ा मशक वाला। कौन बोलते हैं? बूढ़ा मशक वाला बोलते हैं कि हम एक बार फिर हार गए हैं। 73 नंबर प्रश्न है ज्ञानेंद्र पति का निवास स्थान कहाँ है? तो ज्ञानेंद्र पति का जो निवास स्थान है वह वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। 74 नंबर प्रश्न है आँख हाथ बनते हुए शीर्षक कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति की क्या है? रचना कौन सा है? आँख हाथ बनते हुए। आगे 75 नंबर प्रश्न है चौखट के भीतर आने के लिए किसे सांस खड़ा कर आना पड़ता है? आप देखते होइएगा कि चौखट जैसे किसी घर क्या हो पुतौह तो क्या बोलते हैं कि वह खांस के आता है। तो कहता है कि चौखट के भीतर आने के लिए किसे खांस कराना पड़ता है? तो बुजुर्ग लोगों को। किनको? बुजुर्गों को। अगला 76 नंबर प्रश्न है जो रस नंद बसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया। जो रस नंद बसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया यह पंक्ति किस पद से लिया गया है? तो यह जो पंक्ति है वह सूरदास के दूसरे पद से लिया गया है। किससे लिया गया है? सूरदास के दूसरे पद से। नेक्स्ट है 77 नंबर प्रश्न तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के जो शिक्षा गुरु है वह शेष सनातन है। कौन है? शेष सनातन। नेक्स्ट में है कि वह स्थान पर कुशीनगर के निवासियों ने तथागत के शरीर को भस्म किया था वहाँ क्या है? तो वहाँ क्या है? एक मंदिर है। क्या है? मंदिर बना दिया गया है उन्हें। यानी जिस स्थान पर कुशीनगर के निवासियों ने तथागत के शरीर को भस्म किया था वहाँ एक मंदिर का निर्माण करा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
79 नंबर प्रश्न, 1962 ईस्वी में मोहन डाकेश किस पत्र के संपादक रहे? तो 1962 ईस्वी में मोहन डाकेश सारिका पत्र के क्या थे? संपादक थे। किसका? सारिका पत्र के। नेक्स्ट है 80 नंबर प्रश्न, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी थी? तो सिपाही की माँ जो शीर्षक का एकांकी है उसमें आंगन के बीचों बीच एक खस्ताहल चरपाई पड़ा था। क्या था? खस्ताहल चरपाई यानी खटिया था। आइए अब 81 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या प्रश्न कहता है? एक लड़का कौन सा विशेषण है? तो एक लड़का यानी संख्या का बोध कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण का क्या है? एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट में है चौथा जो है वह चौथा जो है कौन शब्द है? तो चौथा जो शब्द है वह तद्भव शब्द है। ये किससे निकला है? चतुर्थ से आया है। किससे निकला है? चतुर्थ से। नेक्स्ट में है चतुरानन। देखिए यहाँ पे चतुर क्या अर्थ क्या होगा? चार, आनंद मतलब मुख, तो यहाँ पे चतुर मतलब क्या होगा? चार, और संख्या का बोध करा रहा है इसलिए क्या होगा? यह द्विगु समास का एग्जाम्पल हुआ। किसका हो जाएगा? द्विगु का। और जब कोई अन्य व्यक्ति का बोध हो तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? चतुरानन द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट है 84 नंबर प्रश्न, वह कौन मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम नहीं सुना हो? किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसमें भी देखिए कहता है वह कौन मनुष्य है कौमा जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम नहीं सुना हो। अब कौमा से पकड़ेंगे तो कैसा हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। कैसा वाक्य? संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट में है दिन दुना रात चौगुना। न बोलते गांव घर में कि फलाने का दिन दुना रात चौगुना चल रहा है, तो दिन दुना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खूब उन्नति करना यानी बहुत ज़्यादा तरक्की करना। क्या होता है? बहुत ज़्यादा तरक्की करना। नेक्स्ट प्रश्न है तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सरोवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरोवर। नेक्स्ट में है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है। तो यह जो प्रश्न वो काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है और दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिंग हाँकना। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? डिंग हाँकना। नेक्स्ट में है 88 नंबर प्रश्न में चल चुके हम। अब मानव शब्द का विलोम क्या होगा? तब मानव क्या होता है? उल्टा दानव, इसलिए क्या होगा? दानव हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है वीरंत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो भीर जोर अंत। क्या हो जाएगा? भीर जोर अंत क्या हो जाएगा? राइट आंसर अंत आ जाएगा। आपको पता है कि जो प्रत्यय होते हैं क्या होते हैं? शब्द के लास्ट में लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 90 नंबर प्रश्न में पहुंच चुके हैं अब कि तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तत् जोड़ लीन। क्या होता है? तत् जोड़ लीन। और यह भी किसका एग्जाम्पल है? व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। किसका है? व्यंजन संधि का। अब दोस्तों मात्र 10 क्वेश्चन बच चुका है। आप वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को देखते रहें, वीडियो को लाइक करें और यदि वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट जरूर करें, प्यारा सा कमेंट, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो 91 नंबर प्रश्न में पहुंच चुके हैं। कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के जो पिता का नाम है वह क्या नाम है? मैं आपको बता दूं कि पिता का नाम क्या है? ठाकुर रामनाथ सिंह। क्या नाम है? ठाकुर रामनाथ सिंह है। अगला है 92 नंबर प्रश्न, तड़प रहे हैं क्या कहते हैं कवित्री क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान। कहता है तड़प रहे हैं विकल प्राणी ये मुझको पल भर शांति ना आवे। तड़प रहे हैं विकल प्राणी ये मुझको पल भर शांति नहीं है। यह जो पंक्ति है वह किस कविता से लिया गया है? तो पुत्र वियोग कविता से लिया गया है। जिसका राइटर कौन है? तो ये कवित्री जो है वह सुभद्रा कुमारी चौहान है। अगला 93 नंबर प्रश्न, कुछ और कविताएं किसकी रचना है? तो कुछ और जो कविताएं हैं वह शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की। नेक्स्ट में है 94 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ये 94 नंबर प्रश्न है, गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा लिखित कविता इनमें कौन है? तो जनजन का चेहरा एक। क्या है? जनजन का चेहरा एक जो है राइटर है कौन है? गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों अगला 95 नंबर प्रश्न में पहुंच चुके हैं। रघुवीर शाह किस दशक के प्रारंभ में एक कवि के रूप में सामने आए थे? तो रघुवीर शाह जो है वह 6ठे दशक में आए थे एक कवि के रूप में। किस दशक में? 6ठे दशक में। दोस्तों अब मात्र 5 क्वेश्चन बच चुका है और इस पेज में 5 क्वेश्चन को हम देख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ कह रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता में आम आदमी का प्रतिनिधि कौन है? तो अधिनायक शीर्षक जो कविता है उसमें आम आदमी का जो प्रतिनिधि है वो कौन है? हरचरना है। कौन है? हरचरना। नेक्स्ट है पूर्व पश्चिम से कौन आते हैं? तो पूर्व पश्चिम से कौन आते हैं? पूर्व पश्चिम से कौन आते हैं? तो नंगे बूचे
नरक कंकाल कौन आते हैं? पूर्व पश्चिम से। नंगे बूचे नरक कंकाल क्या करते हैं? पूर्व पश्चिम से आते हैं। और ये भी हरचरना जो है पाठ यानी उन्हीं से लिया गया है, यानी जिस पाठ के जो नायक है हरचरना उनसे ही लिया गया था। कहता है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को, कब? 1 जनवरी 1937 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन, महाविद्यालय शीर्षक कहानी के संग्रहकार, महाविद्यालय कहानी जो है संग्रह उसके रचनाकार कौन है? तो महाविद्यालय कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी है। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। आप 12th में भी पढ़ चुके हैं इनके बारे में, 10th में भी पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बच गया है, 100 नंबर प्रश्न, इस वीडियो को देख ले। तो कहता है सर्व प्रश्न, गृहस्थी में क्या सर्वव्याप्त होता है? सर्व यानी कि सबसे ज़्यादा मौजूद होते हैं, तो लोहा होता है। किस होता है? लोहा। तो दोस्तों इस प्रकार हम देख चुके हैं कि 100 प्रश्न को देख चुके हैं। और दोस्तों यदि यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी छात्र इस बार एग्जाम दिए हैं 7 जुलाई 2022 को सेशन जिनका 2000 के इतने 20 से 22 से उन तक जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। और दोस्तों बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ, तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।